कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए लाए हैं इस वीडियो में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। ये आपने पहले भी एक क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा था। एक्सपोनेंट्स मतलब पावर की बात करते हैं। पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स नाम का चैप्टर आप पहले पढ़ चुके हैं और पावर्स और एक्सपोनेंट्स के बारे में बहुत कुछ जानते भी हैं। चलिए थोड़ा सा उसको रिकॉल करते हैं और थोड़ा सा उसको एनहांस भी करते हैं, जिससे आपको इस चैप्टर में और जो प्रॉब्लम्स होंगे मिलेंगे आपको, तो इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स होंगे आगे लाइफ में भी मिलेंगे आपको। और भी कुछ जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो ये जरूरत पड़ेगी। अगर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो ये चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में हम लोग पहले पढ़ेंगे क्या क्या लॉज होते हैं। आपने पढ़ा था, पहला लॉ पढ़ा था कि जब कभी ए अगर एक रियल नंबर पॉजिटिव रियल नंबर है, सो ए की पावर m इंटू ए की पावर n, ये हम लोग पढ़े थे पहले। चलिए इसमें ब्रैकेट लगा देते हैं। सो ए की पावर जो होगी वो हो जाएगी m प्लस n, मतलब सेम बेस पर पावर्स ऐड हो जाती हैं। दूसरा आपने पढ़ा था a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n, सो ये आएगा a टू द पावर m माइनस n, मतलब सेम बेस पर, बेस ये है a बेस है और उसकी पावर m है, तो सेम बेस पर पावर्स अगर डिवाइड करेंगे तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती है। इसी तरीके से आपने तीसरा लॉ पढ़ा था 8th क्लास में, a की पावर m होल टू द पावर n, अगर पावर्स के ऊपर पावर होती है तो पावर्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, ठीक है। पावर के ऊपर जब पावर होती है तो पावर्स का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं अपन, ठीक है। ठीक, तो अब देखिए ये जो लॉ है ये कहां पर हम लोग यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास आया 2 की पावर 3 और इंटू 2 की पावर 4, सो ये दोनों आप देख रहे हैं क्या इसका रियल मीनिंग क्या है। 2 की पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, नॉट 2 इंटू 3 6। बहुत से लोग 6 लिख देते हैं, 6 नहीं होता, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार हो गया। और अब देखिए ये हो गया 2 की पावर 4 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स। ये देखिए 4 टाइम और ये 2 टाइम। अब आप देखिए ये पूरा अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आता है 2 टू द पावर 7, मतलब क्या हुआ, ये हो गया आपका 2 की पावर 3 प्लस 4, मतलब मल्टीप्लिकेशन करने में पावर्स जो होती है वो ऐड हो जाती है, ठीक है। और इसी तरीके से डिवीजन की बात करेंगे तो डिवीजन में भी यही होता है। मान लीजिए आपने लिखा 2 की पावर 8, चलिए ठीक कुछ और ले लेते हैं, 3 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 5, तो इसमें क्या होगा 3 की पावर 8 मतलब क्या होगा, ये हम लिख सकते हैं 3 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 5, और 3 की पावर 8 का मतलब 24 नहीं होता, 3 की पावर 8 का मतलब होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 टाइम्स, ठीक है। और यहां पर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 5 टाइम्स। तो आप देख रहे हैं यहां पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बच्चा कितना अपने पास 3 की पावर 3, 3 इंटू 3 इंटू 3। अब आप देख रहे हैं इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 की पावर 8 माइनस 5, दैट इज 3 की पावर 3। सो इस तरीके से ये लॉज को हम लोगों ने बनाया है, मतलब मैथमेटिशियंस ने बनाया है और हम लोग उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये क्या हुआ है, ये है इस लॉ के बारे में बात करें। जैसे मान लीजिए हमने कहा 4 की पावर 5 होल टू द पावर 3, 4 टू द पावर 5 होल टू द पावर 3, तो हम लोग का मतलब ये हुआ यहां पर 4 टू द पावर 5 का मतलब हुआ 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 1 2 3 4 5 बार हो गया। और उसकी भी पावर अगर हमने, चलिए इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, 2 कर देते हैं, पावर 2 कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा 2 बार करना पड़ेगा। तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, और फिर दूसरी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो
4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। अब देखिए कितने हो गए, ये भी मल्टीप्लाई पूरा हो रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितना हो गया 4 की पावर 10, मतलब हो गया 4 की पावर 5 इंटू 2। वही बात हो गई कि पावर के ऊपर अगर पावर होगी तो पावर्स का हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई आपको। नाउ और कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में हम बात करेंगे यहां पर। ये तो 3 लॉज आपने पहले भी पढ़े थे और इसके बारे में और भी चीजें हैं, जैसे अगर a की पावर m है और दूसरा बेस है b की पावर m, दोनों में सेम पावर लगी है तो हम इसको लिख सकते हैं a इंटू बी टू द पावर m। मतलब दोनों की अगर सेम पावर है तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करके सेम पावर ऊपर लगा सकते हैं। तो एक लॉ ये हो गया। इसके बाद इसी तरीके से इसका भी यूज करेंगे हम यहां पर। ठीक है, तो अब इसी को हम अगर ऐसे लिखे a की पावर, इसको हम इस तरह से भी यूज करेंगे। अभी आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड के फॉर्म में यूज होगा। ठीक है सर, अब देखिए ये हो गया a टू द पावर m डिवाइडेड बाय b टू द पावर n, तो हम इसको लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाय b होल टू द पावर m। सॉरी, सेम बेस है तो ये डिवीजन में भी काम आएगा। जैसे देखिए यहां पर लिखा है अगर a अपॉन b की पावर m है तो हम इसको यूज करेंगे a टू द पावर m और b टू द पावर m, इस फॉर्म में हम यूज करेंगे ये फॉर्मूला। ठीक है, समझ में आया? ये पूरा ही है। आप इसको चाहे तो आप इसको उस तरीके से करके देख सकते हैं। जैसे सपोज अगर हम इसको प्रूव करना चाहें, मैंने लिखा 2 की पावर m है एंड 3 की पावर m है, मतलब m नहीं, मैं कुछ और नंबर लिख लेता हूं, 3 लगा देता हूं दोनों में पावर। तो यहां पर ये क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो देख रहे हैं आप 2 इंटू 3 एक बार लिख सकते हैं 2 इंटू 3, फिर इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3, फिर इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3। तो ये देखिए क्या हो गया 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 आ गया ना वही चीज। तो हम मल्टीप्लाई करके सेम पावर लगा सकते हैं, मतलब ये हो गया 6 की पावर 3। बात यही हो गई ना ये वाली। ठीक है, समझ में आया? तो अब ये अगला इसका एक और हम इसमें बता रहे हैं आपको एक और रूल। ये हो गया आपका 3 वहां हो गए थे, ये 4th है और ये 5th है, और अभी हम 6th वाला बता रहे हैं आपको कि अगर a टू द पावर माइनस m है, पावर अगर नेगेटिव है तो हम उसको बेस में 1 अपॉन a टू द पावर m ऐसे लिख सकते हैं, या अगर 1 अपॉन a टू द पावर m माइनस m है तो वो ऊपर जाएगा और a टू द पावर m, इस तरीके से पॉजिटिव कर सकते हैं हम पावर को। तो और भी एक चीज है, जैसे मान लीजिए ये मैं अगला बता रहा हूं 7th वाला, अगर a अपॉन b टू द पावर माइनस n है, a अपॉन b टू द पावर माइनस n है, पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे, b अपॉन a टू द पावर n ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ये 7 चीजें हैं जो कहीं कहीं पर काम आएंगी आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो अभी हम पहले कुछ क्वेश्चंस इसके करेंगे और फिर लॉज ऑफ रेडिकल्स की बात भी करेंगे। हम रेडिकल्स के बारे में भी आपको बताएंगे। चलिए पहले रेडिकल्स के बारे में ही बात कर लेते हैं। लास्ट यहां पर हम बात करने जा रहे हैं रेडिकल्स की। रेडिकल्स क्या होते हैं पहले ये समझ लीजिए। मान लीजिए कोई एक रियल नंबर है और वो इस तरीके से लिखा हुआ है, ये यहां पर एक n लगा है और इस तरीके से लिखा लगा हुआ है, तो ये जो साइन होता है इसको हम लोग बोलते हैं रेडिकल साइन। ठीक है, और ये जो है ये रेडिकल साइन के अंदर जो है उसको हम लोग बोलते हैं रेडिकैंड। ठीक है, और ये जो है ये जो यहां पे लिखा हुआ है इसको हम लोग पावर भी बोलते हैं या हम लोग इसको डिग्री भी बोलते हैं, पावर या डिग्री ऑफ रेडिकल। और तो ये जो बना ये पूरा ये रेडिकल है, इसके अंदर रेडिकल
रेडिकल साइन होता है, रेडिकैन होता है, और पावर होती है या डिग्री होती है। इसका मतलब ये होता है a टू द पावर nth रूट ऑफ, इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ते हैं nth रूट ऑफ a, ठीक है, nth रूट ऑफ a, इस तरीके से पढ़ेंगे इसको, nth रूट ऑफ a, ठीक है। इसमें क्या क्या आ जाता है, जैसे देखिए अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आप इसको क्या पढ़ते हो, इसको पढ़ते हो स्क्वायर रूट ऑफ a, लेकिन यहां पर हम लोग 2 नहीं लिखते, हमें लिखना चाहिए, स्क्वायर रूट में भी 2 लगाना चाहिए, लेकिन अगर यहां कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां स्क्वायर रूट है, तो इसका मतलब होता है a टू द पावर 1/2, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ a, इसका मतलब ये होता है। अब यहां पर मान लीजिए 3 करके लिखा हुआ है, तो ये होता है a की पावर 1/3, जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ a, ठीक है। और अगर इसमें अगर ये 4 की पावर ऐसा लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको लिखेंगे a टू द पावर 1/4, तो इसको लिखेंगे 4th रूट ऑफ a, ठीक है, वो पढ़ेंगे 5th रूट ऑफ a, इस तरीके से 5th रूट ऑफ a 1/5, इन सब का मीनिंग ये होता है, ठीक है। तो ये पावर जो होती है, ये पावर जो होती है, इसकी डिग्री जो होती है वो 1 में होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये बहुत छोटा सा लिखा होता है, इसमें कुछ कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी लोगों को, ये ऐसे करके लिख देते हैं यहाँ पर ऐसे, मतलब 2 की पावर 4, तो ये इतना बड़ा नहीं लिखना है आपको, इसको अगर ये 2 मल्टीप्लाई में है तो इस तरह लिखना है, लेकिन अगर मल्टीप्लाई में नहीं, सॉरी ये अंदर कुछ और लिखते हैं, तो अगर ये मल्टीप्लिकेशन में है तो बड़ा लिखेंगे, और अगर मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, मतलब ये स्क्वायर रूट है या क्यूब रूट है, तो हम इसको इस तरह से लगाएंगे छोटा सा, उस रेडिकल साइन के और जो ये बना होता है इसके बीच में लिखते हैं लोग, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स करने से थोड़ा मतलब छोटी छोटी मिस्टेक ही करते हैं आप लोग, जो इसलिए इसको सुधारने के लिए मैं आपको बोल रहा हूं, ये चीजें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब रेडिकल के हम लोग लॉज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, लॉज ऑफ रेडिकल में सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं nth रूट ऑफ a टू द पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए a की पावर n होल अपॉन 1/n, और ये दोनों पावर के ऊपर जब पावर होता है तो पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो मल्टीप्लिकेशन होने से क्या होगा, a की पावर n इंटू 1/n होगा, n कैंसिल हो जाएगा तो आपको a मिलेगा। मतलब अगर a की पावर n है और उसकी nth रूट हम निकालेंगे तो a ही मिलेगा। जैसे मान लीजिए अगर हमने लिखा 343 का अगर हम क्यूब रूट निकालना चाहें तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, 343 का क्यूब रूट निकालने का आपको मेथड पता है तो वो हम आप निकाल सकते हैं, ठीक है, तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। लेकिन अगर हम इस एक्सपोनेंट से करें तो क्यूब रूट ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं 7 की पावर 3, 7 इंटू 7 इंटू 7 343 होता है, तो ये हो गया आपका 3, ये वाला फॉर्म बन गया, ये वाला फॉर्म सेम ये फॉर्म है, तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 7। कैसे आएगा, क्योंकि देखिए यहां पर 7 की पावर 3 है, उसकी पावर 1/3 है, तो 3 और 3 कैंसिल हो गया, क्योंकि पावर के ऊपर पावर जब होती है तो पावर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और मल्टीप्लिकेशन में 3 कर दिया, आंसर बचा 7 की पावर 1, दैट इज 7। ओके, इसी तरीके से ये वाला फॉर्मूला आपको समझ में आया। तो आगे चलते हैं, हम इसमें और भी हैं इसके रेडिकल के फॉर्मूले, जैसे वहीं पर अभी आपने पढ़ा था nth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ b, ठीक है, तो ये दो अलग अलग बेसिस हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं a टू द पावर 1/n इंटू b टू द पावर 1/n, जिसको हम लिख सकते हैं a इंटू b टू द पावर 1/n, दैट इज nth रूट ऑफ ab का nth रूट। देख यहां से हम यहां पर आए हैं, ये फॉर्मूला है, ठीक है, इसकी भी यूज हम करेंगे इसका। इसी तरीके से अगर ऐसा लिखा हुआ है nth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ a, इसका मतलब ये हुआ कि ये nth रूट है, तो ये हो गया मतलब a की पावर 1/n और इसकी भी पावर 1/m है,
तो पावर के ऊपर जब पावर होती है तो पावर्स का मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे a की पावर 1/mn, 1/n इंटू 1/m इज इक्वल टू 1/mn। तो हो गया ये mnth रूट ऑफ a। ठीक है, मतलब ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अभी इसका यूज करके हम बताएंगे आपको, अगले क्वेश्चंस जब करेंगे तब बताएंगे आपको, एक बार रिकॉल कराएंगे। और चौथा यहां पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि mth रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय mth रूट ऑफ b इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं mth रूट ऑफ a अपॉन b, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये था। ठीक है, तो ये mth रूट ऑफ a अपॉन b हम लोग लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और एक दो चीजें और भी हम आपको डिस्कस करना चाहते हैं आपसे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। अगर रेशनल पावर्स हो, ठीक है, तो यहां पर देखिए इसका मतलब ये होता है, अगर a है कोई रियल नंबर, a की पावर p अपॉन q है, तो इसका मतलब ये होता है a की पावर p और होल टू द पावर 1 अपॉन q, a की पावर p और होल टू द पावर 1 अपॉन q, मतलब ये हुआ qth रूट ऑफ a की पावर p, qth रूट ऑफ a की पावर p। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लीजिए यहां पर माइनस p अपॉन q है, तो पहला काम होता है हमको इसको पावर को पॉजिटिव करना, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a टू द पावर p अपॉन q। बेस को बदल देते हैं, रेसिप्रोकल कर देंगे और उसके बाद पावर को पॉजिटिव कर सकते हैं, साइन चेंज कर सकते हैं। अब हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन a की पावर p एंड होल टू द पावर 1 अपॉन q। सो ये हो गया आपका qth रूट ऑफ 1 अपॉन a टू द पावर p। तो इस तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं रेडिकल फॉर्म में, और अगर इस फॉर्म में दिया है तो हम इसको इस फॉर्म में ला करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी तक जितने भी लॉज हमने पढ़े हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े हैं या रेडिकल पढ़े हैं, लॉज ऑफ रेडिकल, वो हम लोग यहां पर उसको अप्लाई करने के लिए कुछ सीखते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए, तो पहला जो क्वेश्चन मैंने लिया, सपोज आपको पहला क्वेश्चन दिया गया 625 टू द पावर, कितना पावर है, -1 अपॉन 4। ठीक है, और एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, यहां पर लिख रहा हूं मैं 256 अपॉन 81 होल टू द पावर 5 अपॉन 4। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चंस को देखते हैं। ये ही पावर्स के जो क्वेश्चन है वो हम आपको यहां पर बताने जा रहे हैं। तो ये 625 है, उसकी पावर -1 अपॉन 4 है। तो क्या पहले हम इसको 5 की पावर में लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? ओके, तो ये है 625 होता है 5 टू द पावर 4 और उसकी पावर -1 अपॉन 4। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग की पावर के ऊपर जब पावर होती है तो पावर्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ठीक है, तो हम यहां पर देख रहे हैं पावर के ऊपर पावर है 4 इंटू -1 अपॉन 4, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, हमारे पास में बचा केवल 5 टू द पावर -1। अब हमने आपको बताया था a टू द पावर माइनस अगर हो तो 1 अपॉन a इसको लिख सकते हैं। सो ये हो गया लॉ अप्लाई किया, 1 अपॉन 5 is the correct answer of this question। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। तो अब यहां पर देखिए, ये जो है यहां ये जो पावर है, ये मतलब ये शो करेगा क्वेश्चन की किसी चीज की पावर 4 करने से ये आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा, ये हो गया आपका 2 टू द पावर 256 है ना। तो अगर नहीं समझ में आता है किसकी पावर 4 होगा तो इसको ऐसे लिख सकते हो 256, 2 से डिवाइड करेंगे हम लोग तो कितना आएगा 256
इज इक्वल टू हो जाएगा 128, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 64 और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 32, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 16 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 4 और फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। सो आप देख सकते हैं यहां पर 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 मतलब 4 की पावर 4 लिख सकते हैं। ये देखो 4 4 4 या 4 या आप इसको 2 टू दी पावर भी लिख सकते हो, 2 टू दी पावर 8 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसको 4 की पावर 4 लिख रहा हूं। ठीक है, 4 की पावर 4 और नीचे देख रहे हैं आप 3 की पावर 4 है और होल टू दी पावर 5/4 है। अब आपने पढ़ा था कि a/b टू दी पावर m, तो a की पावर m अपॉन b की पावर m, तो ये हो जाएगा आपका इस तरीके से, वो अप्लाई करने से 4 की पावर 4 होल टू दी पावर 5/4 अपॉन, या आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो, ये दोनों की पावर 4 है। ठीक है, तो 4/3 की पावर भी तो 4 लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे 4/3 की पावर 4 एंड होल टू दी पावर 5/4। आप दोनों तरह से कर सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, इस तरह से भी कर सकते हैं। और फिर इसका पावर के ऊपर पावर, तो पावर का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे और हमको मिलेगा 4/3 टू दी पावर 5, जो हम लिख सकते हैं 4 टू दी पावर 5/3 टू दी पावर 5, और फिर उसके बाद इनका मल्टीप्लिकेशन करके हम दोनों आंसर ला सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए स्टूडेंट, 2 और क्वेश्चंस ले रहे हैं यहां पर, तो हम अभी और भी क्वेश्चंस लेंगे, लेकिन अभी ये इस बोर्ड पर 2 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं। यहां लिखा है 243/32 टू दी पावर -4/5, ठीक है, और यहां पे लिखा है 5th रूट ऑफ 32 टू दी पावर -3। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सिंपलीफाई कैसे करेंगे, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। लॉज ऑफ रेडिकल्स यूज करते हुए 243 इज 3 टू दी पावर 5 होगा। नहीं समझ में आता है तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखिएगा। 3 टू दी पावर 5 और ये होता है 2 टू दी पावर 5 एंड होल टू दी पावर -4/5। ठीक है, समझ में आया? अगर आप चाहें तो इसको पहले रेसिप्रोकल कर सकते थे, पावर को पॉजिटिव कर सकते थे, लेकिन पावर को बाद में भी पॉजिटिव किया जा सकता है, नो प्रॉब्लम। अभी इसको देखते हैं कैसे करते हैं। अब यहां देखिए 3 दोनों की पावर 5 है, तो हम लोग लिख सकते हैं 3/2 टू दी पावर 5 और फिर इसकी पावर ऊपर लगी है -4/5। अब पावर के ऊपर पावर है तो पावर्स का मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब ये हो गया 3/2 होल टू दी पावर 5 इंटू -4/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, हमारे पास में आया 3/2 टू दी पावर -4। क्या हम यहां पर पावर को पॉजिटिव नहीं कर सकते? यस कर सकते हैं। तो यहां पर हो गया 2/3 की पावर 4, मतलब 2 की पावर 4/3 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 कितना होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 16, और 3 की पावर 4 हो गया आपका 3 3 9 और 9 9 81। तो यह आंसर हो गया 16/81। कैनॉट बी कैंसिल बिकॉज दोनों एक इवन है और एक ऑड है। ठीक है, तो समझ में आ गया ये, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा अभी, लेकिन पहले ये करते हैं यहां का मतलब क्या होगा, इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा 32 की पावर -3 होल टू दी पावर 1/5। 32 की पावर -3 एंड होल टू दी पावर 1/5। और अगर पावर के ऊपर पावर है तो पावर का मल्टीप्लाई होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 32 की पावर -3/5। क्यों? 3 इंटू -3 इंटू 1/5 दैट इज -3/5। अब 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और उसकी पावर -3/5। अब पावर के ऊपर पावर है तो पावर्स का मल्टीप्लाई हो गया फिर से, तो
तो ये हो गया आपका 2 to the power -3 बिकॉज 5 into -3/5 5 कैंसिल हो जाएंगे। अब इसको रेसिप्रोकल कर लीजिए 1/2 की पावर 3 मतलब 1 की पावर 3 और 2 की पावर 3 दोनों की पावर 3 है ना, तो ये इसकी भी पावर 3 और इसकी 1 की पावर आप चाहे जितना लगाइए 1 ही रहेगा, ठीक है। और 2 की पावर 3 मतलब होता है 2 into 2 into 2 2 into 2 into 2 मतलब 8। सो इसका आंसर हो गया 1/8। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। यहां पर एक और क्वेश्चन हमने लिया है, ये देखिए एक 25 to the power 3/2 243 की पावर 3/5 16 की पावर 5/4 और 8 की पावर 4/3। तो यहां पर देखिए जब कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चंस आए आपके पास में तो याद रखिएगा, अगर मतलब यहां पावर नीचे डिनोमिनेटर में 2 है तो इसको भी किसी की पावर 2 में लिखना पड़ेगा। यहां पर पावर 5 है मतलब इसको किसी की पावर 5 में लिखना पड़ेगा। किसकी पावर 5 होगी ये आपको फाइंड आउट करना है। इसी तरीके से यहां डिनोमिनेटर में 4 है तो ये किसकी पावर 4 होगा, किसी चीज की पावर 4 जरूर होगा ये। और यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 है तो ये 8 भी किसी की पावर 3 में लिख सकते हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको मिले तो ये आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 होल टू द पावर 3/2 इंटू 3 की पावर 5 होता है 243 इज 3 की पावर 5 इंटू 3/5 होल अपॉन, यहां पर देखिए ये है 2 की पावर 4 होल टू द पावर 5/4 इंटू 2 की पावर 3 होल टू द पावर 4/3। अब देखिए पावर के ऊपर पावर हर जगह है तो पावर का मल्टीप्लिकेशन, पावर्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो पावर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यहां पर हो गया 5 की पावर 2 इंटू 3/2 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 3/5 होल अपॉन 2 टू द पावर 4 इंटू 5/4 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 4/3। सो 5 से 5, 2 से 2, 4 से 4 एंड 3 से 3 कैंसिल हो गया। और हमारे पास में जो आंसर आया है मैं थोड़ा इधर कर दे रहा हूं, यहां पर आंसर आएगा 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 होल अपॉन 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 4। अब यहां बेसिस आर सेम, सो बेसिस अगर सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। और यहां पर ये देखिए ये आया 25 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 मतलब 27 और होल अपॉन 2 टू द पावर 9 है मतलब 32 इंटू 2 की पावर 4 मतलब 16। अब आप मल्टीप्लाई करके इसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है। समझ में आया ये, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट, यहां पर देखिए एक और क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आपके लिए। 16 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 4 इंटू 2 टू द पावर n डिवाइडेड बाय 16 इंटू 10 2 टू द पावर n प्लस 2 माइनस 2 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 2, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे आपको सॉल्व करना है, देखिए यहां पर जब आपने पढ़ा था a टू द पावर m प्लस n इज इक्वल टू होता है a इंटू a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। इसको आपने इस तरह से पढ़ा था a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। तो ये चीज आप देखिए ये इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो यहां पर हो गया 16 इंटू 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर 1। आया समझ? तो इसी तरीके से यहां 4 इंटू 2 टू द पावर n, ओके, डिवाइडेड बाय, अब यहां पर आएंगे 16 इंटू 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर 2 माइनस 2 इंटू 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर 2। हो गया, समझ में आया? अब देखिए ध्यान से, ये चीज अप्लाई की है मैंने,
मतलब पावर अगर प्लस में लिखी होती है मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट, बेस के सेम बेस पे मल्टीप्लिकेशन में अगर सेम बेस का मल्टीप्लिकेशन तो पावर्स ऐड हो जाती है। तो ये चीज हमने इसको रेसिप्रोकल, मतलब आप इसको ऐसे पढ़ते हैं, मैंने इसको ऐसे यूज किया है यहाँ पर। देखिए 2 की पावर n प्लस 1 था, मैंने n 2 की पावर n इंटू 2 टू द पावर 1 लिखा। ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है। यहां पर भी वही चीज किया है। अब आप देखिए ऊपर आप 2 टू द पावर n कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। सो हमने लिया 2 की पावर n कॉमन, अंदर ब्रैकेट में बचेगा 16 इंटू 2 32 माइनस यहां बचेगा 4, ठीक, ओके। अब देखिए नीचे आइए, नीचे आते हैं हम लोग, यहां पर भी 2 की पावर n कॉमन लिया तो हमको मिला 16 इंटू 4 मतलब 64 माइनस ये बचा 4 इंटू 2 8, ओके। ये 2 की पावर 2 4 और ये 2 4 टू 8। अब ये 2 की पावर n और 2 की पावर n दोनों कैंसिल हो गए और आपके पास में 32 में से 4 माइनस करेंगे कितना आएगा 28 और 64 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 64 में से 8 माइनस करिए कितना आएगा, 64 में से 8 माइनस कीजिए तो कितना आएगा 36, सॉरी 36 नहीं 56, सॉरी 56। और आपको पता है 28 1 जा 28, 28 2 जा 56, तो आंसर आया 1/2। बस सिंपल आंसर 1/2। समझ में आया तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके ना सर, और एक क्वेश्चन, क्या सर बार बार क्वेश्चन ही क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, यही बोल रहे हैं ना आप लोग कि बार बार क्वेश्चन ही क्वेश्चन। क्वेश्चंस जब तक आप नहीं करेंगे, मोर एंड मोर क्वेश्चन नहीं करेंगे, तब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, और प्रैक्टिस नहीं होगी तो ये जो जितने भी रूल्स हैं ये आप अप्लाई करना सीख नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसको ये जो जितने भी लॉज हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ रेडिकल्स पढ़े हैं, इनको अप्लाई करना आपको आना चाहिए। तो इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको कराने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। सो अब एक क्वेश्चन लेते हैं, 5 की पावर x माइनस 3 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 225, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है एक बार ट्राई करके देखिए आप लोग कैसे करेंगे इसको। हो गया, चलिए मैं बताता हूं आपको इसको किस तरीके से करना है। यहां देखिए 5 है, यहां 3 है, मतलब इसको भी हमें 225 को 5 इंटू 3 के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, देखिए 225 को आप लिखिए ऐसे, डिवाइड कीजिए तो 3 से करते हैं, चलिए 3 7 जा 21 और 15 बचा तो 5 जा 3 5 जा, फिर 3 से करेंगे तो आएगा 25, ठीक है। और फिर 5 से करेंगे तो 5 आएगा और फिर 5 से करेंगे तो ये भी 1 आएगा। मतलब इसको हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 2 एंड 5 टू द पावर 2। तो इस तरीके से इसको लिखेंगे तो ये हो गया आपका 5 की पावर x अपॉन 5 की पावर 3 इंटू ये हो गया आपका 3 की पावर 2x अपॉन 3 टू द पावर 8, और यहां पर हम लिखेंगे 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, ठीक है। अगर हम इसको वहां मल्टीप्लाई कर दें, इनको वहां मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि सब मल्टीप्लिकेशन है, तो हम लिख सकते हैं 5 की पावर x इंटू 3 की पावर 2x, और ये मल्टीप्लाई वहां होगा तो 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 8, ठीक है। अब देखिए ये 3 की पावर 8 और ये 3 की पावर 8 और ये 3 की पावर 2 ऐड हो जाएगा, 5 की पावर x इंटू 3 की पावर 2x इज इक्वल टू कितना आएगा, यहां देखिए कितना हो गया 3 की पावर और सॉरी 5 की पावर तो 8 हो जाएगा, 8 5 टू द पावर 8 इंटू और इन दोनों सॉरी 5 आएगा, सॉरी ये 3 है तो 5 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 10। अब आप जरा ध्यान से देखिए 5 की पावर x
है, यहाँ पे 5 की पावर 5 है। बाय कंपेयरिंग द पावर x इज इक्वल टू 5 आ गया, सॉरी x की पावर x इज इक्वल टू 5। दिस इज योर आंसर। अब देखिए 3 की पावर यहाँ 10 है, यहाँ 3 की पावर 2x है, तो 2x इज इक्वल टू 10 लिखेंगे तब भी x इज इक्वल टू 5 ही आएगा। तो ये है आपका आंसर, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए सुन, और इस पर हम लोग और बेहतरीन क्वेश्चंस करते हैं। अभी और एक क्वेश्चन और बेहतरीन है, देखिए बहुत ही आसान और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। x की पावर a अपॉन x की पावर b होल टू द पावर a माइनस b इंटू x की पावर b अपॉन x की पावर c होल टू द पावर b माइनस c एंड इंटू x की पावर c अपॉन x की पावर a होल टू द पावर c माइनस a। तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए यहां पर सेम बेस पर पावर डिवाइड, सेम बेस पर डिवीजन हो रहा है, तो पावर क्या होगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू हो जाएगा x की पावर a माइनस b, और उसके ऊपर पावर लगी है a, सॉरी यहाँ प्लस बी है सब जगह, सॉरी प्लस बी है क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी, ठीक है। और ये हो गया a x की पावर b माइनस c, और उसकी पावर हो गई आपकी b प्लस c इंटू x की पावर c माइनस a, और उसकी होल टू द पावर हो गई c प्लस a। अब पावर के ऊपर जब पावर होती है तो पावर का सब्ट्रैक्शन, सॉरी मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो जब यहां पर हो जाएगा x की पावर a माइनस b इंटू a प्लस b, ठीक है, इंटू x की पावर b माइनस c इंटू b प्लस c, और यहां पे हो जाएगा x की पावर c माइनस a इंटू c प्लस a, ठीक है। समझ में आ रहा है ये? तो पावर के ऊपर पावर है तो पावर का मल्टीप्लिकेशन हो गया। ये क्या होता है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज s टू द पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू x की पावर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इंटू x की पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब देखिए सेम बेस पर हमको क्या पता है? पावर्स ऐड हो जाती है, सभी x की पावर है, ठीक है। हम लोग लिख सकते हैं x की पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ये देखिए a स्क्वायर से a स्क्वायर माइनस हो गया, c स्क्वायर से c स्क्वायर माइनस हो गया, और b स्क्वायर से b स्क्वायर माइनस हो गया, तो आंसर आया x की पावर 0 एंड समथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो ये एक आसान, आपको समझ में आया? तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सो स्टूडेंट यहां पर हम दो क्वेश्चंस और लेके आए हैं, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली आज का ये आज के आखिरी क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद अगले क्वेश्चंस अगले वाले वीडियो में और हम क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे, रेडिकल वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी ये क्वेश्चंस देखते हैं कैसे करना है। यहां पर देखिए ये इसका मतलब, इसको तुम लिख दूं पहले, ये अलग क्वेश्चन है वो अलग है। यहां पर देखिए ये 5 की पावर 28 है, यहाँ 27 है, यहाँ 26 है, तो क्या इसको आप एक्सपैंड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं, जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे देखिए इन तीनों में से पावर सबसे ज्यादा यहां पर है, फिर से एक कम, फिर से एक, मतलब हम इसमें 5 की पावर 26 को कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने क्या किया, 5 की पावर 26 कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो ब्रैकेट में अंदर बचेगा 5 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 1। कॉमन लेने में कभी 0 नहीं आता, कॉमन लेने में हमेशा 1 ही आएगा। ये पूरा कॉमन ले लिया ना, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय यहां पर 29, 28, 27, तो हम लिख सकते हैं 5 की पावर 27 कॉमन ले सकते हैं। तो यहां पर आएगा 5 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 1 माइनस 1, ठीक है। तो अब देखिए क्या हुआ, यहां पर जो सॉल्यूशन आपको करना है ये लगभग और कैंसिल हो गया। 5 की पावर 26 है, यहाँ पर 27 है, तो पावर एक 5 बचेगा, 5 की पावर 1 बचेगी, ठीक है। 26 है ऊपर 5 और नीचे 27 है, तो 26 से 26 नीचे वाले कट गए, एक 5 बचा नीचे, ये आ गया।
सो ये हो गया 1/5 और ब्रैकेट में यहां पर आ गया आपका 25 प्लस 5 प्लस 1 और नीचे आया 25 प्लस 5 माइनस 1। ठीक है, तो ये देखिए ये क्या हो गया 25 प्लस 5 30, तो ये हो गया 31 और नीचे आ गया आपका 25 29 5 into 29। सो दिस इज योर आंसर। आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 प्लस 25 प्लस 5 कितना हुआ 30 माइनस 1 29 और ये 5 का मल्टीप्लिकेशन पहले से ही है। तो इस तरीके से इसको आप नोट कर लीजिए, आगे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां पर देखिए 3 की पावर 100 है, 101 है, 102 है, तो क्या हम इसको एक्सपैंड करेंगे? नहीं, हम एक्सपैंड नहीं करेंगे, हम कॉमन लेंगे। लेकिन आपको यहां पर कैसे समझ में आया ये मैं अभी यहां बता रहा हूं। यहां पर इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 100 प्लस इसको लिख सकते हैं 3 into 3 की पावर 100, है ना, पावर के ऊपर पावर 3 की पावर 1 और 3 की पावर 100, तो 3 की पावर 100 प्लस 1 पावर के ऊपर पावर, सॉरी मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड हो जाती है, तो हमने इसको ब्रेक कर दिया। तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 100, a की पावर m इंटू a की पावर n, a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। ये है m प्लस n, मैंने इस तरीके से यूज किया। ठीक है, अब आगे यहां पर 3 की पावर 99 है और यहां 97 है, तो हम लोग लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 97 प्लस 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 97 माइनस 3 की पावर 97 इंटू 1। सो ऊपर हम कॉमन ले सकते हैं 3 की पावर 100, तो अंदर बचेगा 1 प्लस 3 स्क्वायर और नीचे बचेगा हमारे पास में 3 की पावर 97 अगर हम कॉमन लेंगे तो आएगा 3 की पावर 2 प्लस 3 माइनस 1। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा और यहां बचेगा 3 की पावर 3, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी ना, 100 माइनस 97 इज इक्वल टू 3, तो 3 की पावर 3 आ गया और बस अब आप इसको सॉल्व करिए। 9 प्लस 3 12 प्लस 1 13 और 9 प्लस 3 12 माइनस 11, तो ये हो गया 3 की पावर 3 मतलब 27 इंटू ये कितना हुआ 9 प्लस 3, 9 और प्लस 3 कितना होता है 12 प्लस 1 13। ओके, और यहां पर नीचे आ गया आपका 9 प्लस 3 12 माइनस 11, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आंसर आ गया। इसका आपसे स्क्रीनशॉट दीजिए। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने आपसे आज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की बात की और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के साथ में लॉज ऑफ रेडिकल्स की भी बात की और हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए आज इन्हीं लॉज के ऊपर। ठीक है, तो अभी रेडिकल के ऊपर भी क्वेश्चंस करने हैं और हमें रेशनलाइजेशन जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो वो हम करेंगे अगले वीडियो में। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे।